करीब 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर निकले हैं और जेल से बाहर आते ही उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा भी लगा दिया। बिल्कुल यही नहीं, मनीष सिसोदिया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। और देखिए, मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए जिसके बाद आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो उनका जो जोश है वो हाई में दिखाई दे रहा है। यही नहीं, अब दिल्ली की सियासत में भी जबरदस्त तरीके से हलचल दिखाई दे रही है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि मनीष सिसोदिया जब जेल से बाहर आए थे तो क्या कुछ देखने को मिला। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने न जाने कब से ये नारा संभाल कर रखा था कि एक दिन आएगा और उसे सुनाएंगे। जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे। संजय सिंह के लिए ये नारा कहा था, मनीष सिसोदिया के लिए कहा था और अब केजरीवाल के लिए भी यही नारा लगा रहे हैं। जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे। भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। आपके लिए ये नारा बनाने वाले और नारा लगाने वाले दोनों ही नेता जेल से बाहर आ चुके हैं। बचे हैं केजरीवाल। संजय सिंह के बाद अब आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया करीब 530 दिनों के बाद उन्हें बेल मिली तो वो जेल से रिहा हो गए, जिसके बाद से आम आदमी पार्टी जश्न में डूबी है। शराब घोटाले में फंसे खुद सिसोदिया ने भी राहत की सांस ली है। उस संविधान की ताकत से, सच्चाई की ताकत से मुझे देना नहीं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इसी संविधान की ताकत से हमारे प्यारे नेता अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे। दिल्ली का शराब घोटाला कोई नहीं भूला है, ना ही इसमें आम आदमी पार्टी और उनकी सरकार को कोई क्लीन चिट मिली है। बस मामला लंबा खिंच रहा था। सिसोदिया जेल में करीब 17 महीने काट चुके थे और ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। लेकिन आपका जश्न ऐसा मन रहा है जैसे अब सब चंगा सी। लेकिन हकीकत तो ये है कि सिसोदिया को कोर्ट ने कठिन शर्तों के आधार पर जमानत दी है, यानी बेल पर शर्तें लागू हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 10 लाख रुपए का बेल बॉन्ड जमा करो, 5-5 लाख रुपए के 2 मुचलके भी भरो, अपना पासपोर्ट कोर्ट के सामने सरेंडर करो, हफ्ते में 2 दिन थाने में हाजिरी लगानी होगी, सोमवार और गुरुवार को अपने जांच अधिकारी को रिपोर्ट करना होगा और सबूतों के साथ छेड़छाड़ या गवाह को प्रभावित करने की तो सोचना भी मत। यानी शिकंजा तो कसा हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी इसे बड़ी जीत बता रही है। सिसोदिया जेल से निकले, कार्यकर्ताओं से मिले, फिर केजरीवाल के घर की तरफ कूच किया। निकलकर ही बयानबाजी शुरू हो गई थी। सियासत तो उससे पहले से ही जारी है। माननीय मनीष सिसोदिया जी को आज जो ये बेल मिली है, ये एक प्रोसीजरल ऑर्डर है। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का तो भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है, लेकिन इतना जरूर कहेगी कि माननीय मनीष सिसोदिया जी की दिल्ली की जनता के प्रति और कोर्ट ऑफ लॉ में जवाबदेही बरकरार रहती है। बेल ग्रांट होने का मतलब ये नहीं है कि अक्यूज्ड गिल्टी नहीं है, और जो मनीष सिसोदिया बेल पे रिहा जरूर हुए हैं, लेकिन जांच अभी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से न्यायालय के निर्णय का सम्मान करती है। जो लोग आज जश्न मना रहे हैं, सत्यमेव जयते लिख रहे हैं, पिछले हफ्ते इन सबका गला सूख गया था। शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, ये सब दोषी करार दिए जाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा घोटाला दिल्ली की जनता के साथ किया गया। आपके हर नेता खुश हैं, लेकिन अंदर खाने क्या है पता नहीं, क्योंकि सिसोदिया के आने से बहुत से समीकरण बदल जाएंगे। केजरीवाल जेल में है तो क्या सिसोदिया को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? वो पहले शिक्षा मंत्री थे और डिप्टी सीएम भी, तो क्या अब अपने विभाग फिर से संभालेंगे? अगर ऐसा होता है तो आतिशी का क्या होगा? जो होगा पता चल ही जाएगा। लेकिन पहले ये देखिए कि जब आतिशी को एक कार्यक्रम के दौरान सिसोदिया की जमानत की खबर मिली तो वो रो पड़ी। एक झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया दिन भारत के इतिहास में, भारत की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में जाएगा,
कि उस शिक्षा क्रांति के जनक की बेल हुई, सच्चाई की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई, दिल्ली के बच्चों की जीत हुई। सिसोदिया पर सियासत सातवें आसमान पर जा रही है, लेकिन उनका खुद का राजघाट जाकर बापू के सामने नतमस्तक होने का प्लान है। पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को भी बूस्ट करने की जिम्मेदारी है ताकि पार्टी को संभाला जा सके, क्योंकि आम आदमी पार्टी से ही सांसद स्वाति मालीवाल ने तो कह दिया है कि अब आप ही संभाल लो पार्टी को। देखना होगा कि आगे क्या सिसोदिया किसी नए रोल में दिखेंगे या फिर केजरीवाल का इंतजार यूं ही होता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। करीब 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर निकले हैं और जेल से बाहर आते ही उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा भी लगा दिया। बिल्कुल यही नहीं, मनीष सिसोदिया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। और देखिए, मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए जिसके बाद आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो उनका जो जोश है वो हाई में दिखाई दे रहा है। यही नहीं, अब दिल्ली की सियासत में भी जबरदस्त तरीके से हलचल दिखाई दे रही है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि मनीष सिसोदिया जब जेल से बाहर आए थे तो क्या कुछ देखने को मिला। जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने न जाने कब से ये नारा संभाल कर रखा था कि एक दिन आएगा और उसे सुनाएंगे। जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे। संजय सिंह के लिए ये नारा कहा था, मनीष सिसोदिया के लिए कहा था और अब केजरीवाल के लिए भी यही नारा लगा रहे हैं। जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे। भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। आपके लिए ये नारा बनाने वाले और नारा लगाने वाले दोनों ही नेता जेल से बाहर आ चुके हैं। बचे हैं केजरीवाल। संजय सिंह के बाद अब आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया करीब 530 दिनों के बाद उन्हें बेल मिली तो वो जेल से रिहा हो गए, जिसके बाद से आम आदमी पार्टी जश्न में डूबी है। शराब घोटाले में फंसे खुद सिसोदिया ने भी राहत की सांस ली है। उस संविधान की ताकत से, सच्चाई की ताकत से मुझे देना नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इसी संविधान की ताकत से हमारे प्यारे नेता अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे। दिल्ली का शराब घोटाला कोई नहीं भूला है, न ही इसमें आम आदमी पार्टी और उनकी सरकार को कोई क्लीन चिट मिली है। बस मामला लंबा खिंच रहा था। सिसोदिया जेल में करीब 17 महीने काट चुके थे और ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। लेकिन आपका जश्न ऐसा मन रहा है जैसे अब सब चंगा सी। लेकिन हकीकत तो ये है कि सिसोदिया को कोर्ट ने कठिन शर्तों के आधार पर जमानत दी है, यानी बेल पर शर्तें लागू हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 10 लाख रुपए का बेल बॉन्ड जमा करो, 5-5 लाख रुपए के 2 मुचलके भी भरो, अपना पासपोर्ट कोर्ट के सामने सरेंडर करो, हफ्ते में 2 दिन थाने में हाजिरी लगानी होगी, सोमवार और गुरुवार को अपने जांच अधिकारी को रिपोर्ट करना होगा और सबूतों के साथ छेड़छाड़ या गवाह को प्रभावित करने की तो सोचना भी मत। यानी शिकंजा तो कसा हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी इसे बड़ी जीत बता रही है। सिसोदिया जेल से निकले, कार्यकर्ताओं से मिले, फिर केजरीवाल के घर की तरफ कूच किया। निकलकर ही बयानबाजी शुरू हो गई थी। सियासत तो उससे पहले से ही जारी है। माननीय मनीष सिसोदिया जी को आज जो ये बेल मिली है, ये एक प्रोसीजरल ऑर्डर है। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का तो भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है, लेकिन इतना जरूर कहेगी कि माननीय मनीष सिसोदिया जी की दिल्ली की जनता के प्रति और कोर्ट ऑफ लॉ में जवाबदेही बरकरार रहती है। बेल ग्रांट होने का मतलब ये नहीं है कि अक्यूज्ड गिल्टी नहीं है, और जो मनीष सिसोदिया बेल पे रिहा जरूर हुए हैं, लेकिन जांच अभी चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से न्यायालय के निर्णय का सम्मान करती है। जो लोग आज जश्न मना रहे हैं, सत्यमेव जयते लिख रहे हैं, पिछले हफ्ते इन सबका गला सूख गया था। शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, ये सब दोषी करार दिए जाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा घोटाला दिल्ली की जनता के साथ किया गया है। आपके हर नेता खुश हैं, लेकिन अंदर खाने क्या है पता नहीं।
क्योंकि सिसोदिया के आने से बहुत से समीकरण बदल जाएंगे। केजरीवाल जेल में है तो क्या सिसोदिया को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? वो पहले शिक्षा मंत्री थे और डिप्टी सीएम भी, तो क्या अब अपने विभाग फिर से संभालेंगे? अगर ऐसा होता है तो आतिशी का क्या होगा? जो होगा पता चल ही जाएगा। लेकिन पहले ये देखिए कि जब आतिशी को एक कार्यक्रम के दौरान सिसोदिया की जमानत की खबर मिली तो वो रो पड़ी। एक झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया। दिन भारत के इतिहास में, भारत की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में जाएगा कि उस शिक्षा क्रांति के जनक की जो बेल हुई, सच्चाई की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई, दिल्ली के बच्चों की जीत हुई। सिसोदिया पर सियासत 7वें आसमान पर जा रही है, लेकिन उनका खुद का राजघाट जाकर बापू के सामने नतमस्तक होने का प्लान है। पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को भी बूस्ट करने की जिम्मेदारी है ताकि पार्टी को संभाला जा सके, क्योंकि आम आदमी पार्टी से ही सांसद स्वाति मालीवाल ने तो कह दिया है कि अब आप ही संभाल लो पार्टी को। देखना होगा कि आगे क्या सिसोदिया किसी नए रोल में दिखेंगे या फिर केजरीवाल का इंतजार यूं ही होता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।